आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का संविधान का आर्टिकल 1 से 5 तक। ठीक है, तो भाग ये 1 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? भाग 1 है। भाग 1 में 1 से 5 तक आर्टिकल दिया गया है, जो कि आज के वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बने रहिएगा आप लोग वीडियो में एंड तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दे, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड, भाग 1। ठीक है, भाग 1 में कितने आर्टिकल है सबसे पहले ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? 1 से 5 तक। ठीक है, भाग 1 में कितने आर्टिकल हैं? 1 से 5 तक। अब हम लोग पहला देखते हैं। ठीक है, पहला पहला में क्या है? ठीक है, पहला में क्या है इसको ध्यान से देखते हैं। पहला में लिखा गया है दोस्तों, भारत यूनियन है। ठीक है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन का मतलब है दोस्तों, अर्थात यूनियन का मतलब है इससे कोई भी देश टुकड़ा नहीं हो सकता, यानी अलग नहीं हो सकता। भाग 1 आपको क्लियर हो गया, अनुच्छेद 1। ठीक है, भाग 1 है, याद कर लीजिएगा। और ये जो बता रहे हैं आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल, भाग के अंदर आर्टिकल है। ठीक है, भाग के अंदर क्या है? आर्टिकल है। इस कलर को ले ले रहे हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए फिर से एक बार आपको बता देते हैं। ठीक है, फिर से एक बार। ठीक है, भाग 1 में कहा गया है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में, ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, अर्थात इससे इसके राज्य कभी भी टुकड़े अलग नहीं हो सकते। इस भारत देश के राज्य कभी भी टुकड़े नहीं हो सकते, ये यूनियन है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्या है। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों, संसद को यह अधिकार है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है, भारत के बाहर कोई देश हो, ठीक है, भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा राज्य है, ठीक है, देश का कोई टुकड़ा राज्य हो, उसे भारत मिलाना चाहे तो मिला सकता है, भारत का संसद मिलाना चाहे तो। ठीक है, कौन मिलाना चाहे? भारत का संसद मिलाना चाहे तो मिला सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 2 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 2 ही बता रहे हैं। ठीक है, और क्या कहता है देखिए, कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी भी विदेश राज्य को भारत में मिला सकता है। जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया है, सिक्किम को क्या किया गया है दोस्तों? मिलाया गया है। ठीक है, सिक्किम को, ठीक है, यहाँ आधा का होगा। ठीक है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आखिर सिक्किम को किस वर्ष मिलाया गया था? आखिर सिक्किम को किस वर्ष मिलाया गया था? सिक्किम को दोस्तों 35वां संशोधन करके 1974 में, ठीक है, 35वां संशोधन, याद करिएगा, 35वां, ठीक है, अबे यार, 35वां संशोधन, ठीक है, 35वां संशोधन करके 1971 में, ठीक है, सिक्किम को सह राज्य को दर्जा मिला था। क्या राज्य को दर्जा मिला था? सह राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और फिर दोस्तों 36वां संशोधन करके 16 मई 1975 को इसे 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, 22वां राज्य बना दिया गया। चलिए, 2 हमारा क्लियर हो गया। तीसरा क्या कहता है? तीसरा को ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमारा कहता है दोस्तों, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को, ठीक है, भारत के किसी भी राज्य को बिना उनके अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण भी देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उससे उसके अनुमति पे अब चौथा बताएंगे ना तो आपको बढ़िया से और पता लगेगा, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अभी देखिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं, जैसे कि एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, और फिर यूपी से कौन अलग हुआ दोस्तों? शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, काला ले लेते हैं, काला जामुन को। ठीक है, यहाँ पे काला जामुन ले लेते हैं। ठीक है, यूपी से कौन अलग हुआ दोस्तों? उत्तराखंड। उत्तराखंड कब अलग हुआ दोस्तों? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग, यानी कि बिहार, ठीक है, बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। यानी कि ये 3 जो राज्य है, फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको, एमपी, ठीक है, फिर यार काला जामुन ले लेते हैं, उजला जामुन आ जा रहा है। ठीक है,
देखिए एमपी, एमपी से कौन अलग हुआ? छत्तीसगढ़, ठीक है। यूपी से कौन अलग हुआ? उत्तराखंड। बिहार यानी बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड। कब अलग हुआ? 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। और बाकी 2000 को ये तीनों हुआ है, ठीक है। 200 लिख दिए, 2000 के तीनों हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फ्रेंड अगला चौथा क्या कहता है, चौथा क्या कहता है इसको देखते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल चौथा, ठीक है। चौथा कहता है जब संसद अनुच्छेद 2, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी विदेशी राज्य को मिलाएगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी, ठीक है, उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 यानी कि 368, ठीक है, इससे अलग रखा गया है, ठीक है, इससे बाहर यानी इसको रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ यानी मान के चलिए 368 में जिसे रख दिया गया है उसे उसमें राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना विशेष जरूरी होता है, ठीक है। आशा करते हैं फ्रेंड आप लोग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन से समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है, एक से क्या है दोस्तों 5 तक नहीं है बल्कि 4 तक है, ठीक है। एक से कितने तक है? 4 तक है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। और 5 से 11 तक दोस्तों है जो भाग 2 में है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये 4 तक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए जय हिंद, जय भारत।